हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो अकॉर्डिंग टू एनसीआईएसएम सिलेबस हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट 37 टॉपिक्स देख रहे थे अदक तंत्र एवं विधि वैदक का, जिसके अंतर्गत हम लोग जो है टॉपिक नंबर 27 जो है वो अभी अब डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं तो आज का जो है क्लास। तो नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है आपका एमटीपी एक्ट, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, बात करें ये जो है आपका इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री विच लीगलाइज्ड इंड्यूस अबॉर्शन थ्रू द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट ऑफ 1971। ठीक है, एंड अटेम्प्टेड टू प्रोवाइड सेफगार्ड अगेंस्ट incriminant abortion was made in the medical termination of a pregnancy act in India in 1971 has been confirmed in April 1972. The provision of act has been revised in 1975. ठीक है, तो ये इंट्रोडक्टिव पार्ट है, इसको आपको थोड़ा सा ऐसे ही याद रखना है। द फर्स्ट टाइम रिपोर्टेड प्रेजेंट बाय रिपोर्ट प्रेजेंट बाय द मिस्टर शांतिलाल शाह। ठीक है, जो हेल्थ मिनिस्टर थे महाराष्ट्र के। एमटीपी एक्ट वाज ए पास्ड पार्लियामेंट इन 10 अगस्त 1971। एमटीपी एक्ट कम इनटू अफेक्ट 1 अप्रैल 1972। एमटीपी एक्ट परमिट अबॉर्शन अप टू 12 to 20 वीक। ठीक है, तो 12 to 20 वीक के बीच में अगर बच्चा रहता, फीटस रहता है, तो उस बीच में क्या है एमटीपी करा सकते हैं। ठीक है, ये जो एक्ट है ये परमिट करते हैं। फिर बात करते हैं यहाँ पे एमटीपी एक्ट आल्सो नोन एज इंड्यूस अबॉर्शन। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है डिलिबरेट एंड लीगल टर्मिनेशन ऑफ ए प्रेगनेंसी आइदर मेडिकल एंड सर्जिकल मेथड बिफोर अवेलेबिलिटी ऑफ द फीटस इज कॉल्ड इंडक्शन ऑफ ए अबॉर्शन। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया। अब मेन चीज क्वेश्चन यहाँ पर से ये आता है कि क्यों एमटीपी कराना है, कब तक एमटीपी करा सकते हैं, कहाँ कराएंगे एमटीपी और कौन करेगा एमटीपी। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके आते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, पहला क्वेश्चन आपका क्यों एमटीपी कराना है। ठीक है, तो कौन से कंडीशंस होते हैं जिसमें आपका एमटीपी जो है वैलिड होगा। तो सबसे पहले मेडिकल या थेरेपेटिकल जो आपके केस है। ठीक है, मेडिकल या थेरेपेटिकल जैसे कि किसी कारणवश मदर जो है वो डेंजर है। ठीक है, मीन्स प्रेगनेंसी के दौरान मदर के लाइफ को डेंजर है, तब अपन क्या है एमटीपी यहाँ पे वो जो है वैलिड माना जाएगा। दूसरा आपका यूजेनिक, यानी कि अगर फीटस को किसी प्रकार का सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम है तब एमटीपी करा रहे हैं तो वो लीगल माना जाएगा। इसके अलावा आपका कोई रेप वगैरह के केस में अगर कोई विक्टिम जो है वो प्रेग्नेंट हो गई है तब एमटीपी करा रहे हैं तो लीगल माना जाएगा। इसके अलावा कई लोग ऐसे होते हैं जिनका सोशल इकोनॉमिकल जो स्टेटस है, ठीक है, यानी कि बच्चे को संभाल पाने की जो क्षमता है वो बहुत कम रहती है, पूर रहती है, गरीब रहते हैं, तो वो एमटीपी करा रहे हैं तो वो लीगल माना जाएगा। इसके अलावा फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। ठीक है, तो इंटरकोर्स के दौरान जो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है उसके फेलियर के कारण प्रेगनेंसी हुआ है और एमटीपी कराया जा रहा है तो वो जो है लीगल माना जाएगा। तो ये यहाँ पे बताया गया। फिर कब तक एमटीपी करा सकते हैं तो उसके विषय में बताया गया है। एमटीपी कराने से पहले मदर को से अपने को रिटर्न में परमिशन लिया जाता है। अगर मदर जो है 18 वर्ष से कम है, ठीक है, या फिर मानसिक रूप से बीमार है, तब उनके जो गार्जियन है उनसे अपन रिटर्न में अपन वो चीज़ का परमिशन ले लेते हैं एमटीपी का। टर्मिनेशन परमिट जो है अप टू 20 वीक व्हेन रिक्वायर एग्जिट 12 वीक ओपिनियन ऑफ 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो अगर 12 वीक का है, 12 वीक से एग्जिट है, बहुत ज़्यादा मतलब एग्जिट है मतलब ज़्यादा बढ़ा हुआ है, 12 वीक के बाद का फिटनेस है, तो उसमें 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर की ज़रूरत होती है एमटीपी कराने के लिए। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं कहाँ पे कराएंगे एमटीपी। तो कोई भी जो रजिस्टर्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जहाँ पे एमटीपी कराने के लिए प्रॉपर सुविधा अवेलेबल है, ठीक है, अप्रूव्ड जो हॉस्पिटल है एमटीपी कराने के लिए, वहाँ पे अपन करा सकते हैं। इसके अलावा अगर नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो वो जो है सीएमओ से, जो सीएमओ ऑफ डिस्ट्रिक्ट है उससे लाइसेंस इशू रहना चाहिए एमटीपी के लिए, वहाँ पे नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी कराया जा सकता है। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं कौन करेगा एमटीपी। तो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है वो आपका एमटीपी एक्ट परफॉर्म करते हैं। जो सीएमओ से सर्टिफाइड डॉक्टर है वो आपका जो है परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है विथ एक्सपीरियंस इन गायनेकोलॉजी एंड ऑप्स टू परफॉर्म अबॉर्शन। ठीक है, तो ऐसा जो है रहना चाहिए, जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है जो गायनेकोलॉजिकल एंड ऑप्स जो अबॉर्शन है उसको परफॉर्म कर चुका हो वो एमटीपी परफॉर्म कर सकते हैं। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है व्हेन
प्रेगनेंसी इज, मतलब ये यहाँ पे आपका बताया गया है कि एक तो क्या है, 12 वीक से कम का जो है उसने अबॉर्शन किया हो, ठीक है, ऐसा जो है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होना चाहिए, ठीक है। या फिर ये बोल सकते हैं कि जो आपका 12 से 12 वीक के बीच वाला, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है। फिर क्वालिफिकेशन ऑफ है जो क्वालिफिकेशन टू परफॉर्म एमटीपी, तो क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो वो चीज़ यहाँ पे आपका बताया गया है। तो सबसे पहले तो लगभग जो आपका बात कर सकते हैं कि 25 जो केसेस है वो एमटीपी का उन्होंने हैंडल किया हो, ठीक है। 6 मंथ हाउस सर्जरी में डिप्लोमा किया हो, इसके अलावा ऑप्स एंड गाइनी में डिप्लोमा किया हो, ठीक है। एसोसिएटेड 25 केसेस यानी कि असिस्ट किया हो, ठीक है, असिस्ट 25 केसेस ऑफ एमटीपी, मतलब 25 से ज़्यादा केसेस में या मिनिमम 25 केस में उसने एमटीपी में असिस्ट किया हो, ऐसा डॉक्टर होना चाहिए, ठीक है, रजिस्टर्ड जो प्रैक्टिशनर है। 6 माह का उसने क्या है सर्जन में डिप्लोमा किया हो, हाउस सर्जरी में, और ऑप्स एंड गाइनी में डिप्लोमा किया हो, वो एमटीपी परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे बताया गया है। फिर कैसे करेंगे एमटीपी, मेथड ऑफ अबॉर्शन, तो फर्स्ट टाइमेस्टर होता है, ठीक है, जो 12 वीक का होता है, उसमें आपका बताया गया है कि जो मेडिकल जो फार्माकोलॉजिकल क्या क्या चीज़ पड़ेगा, सर्जिकल क्या क्या चीज़ पड़ेगा, ठीक है। तो मेडिकल में यहाँ पे आपका बताया गया है, तो मेप्रेस्टोन पड़ेगा, ठीक है, ओरली उसको देने की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा मीज़ोप्रेस्टोन और तो मेथाट्रेक्सान हो गया, ठीक है, टेमोक्सीफाइन, ठीक है। तो ये आपको जो है ज़रूरत पड़ते हैं। सर्जिकल में मैनुअल जो है वैक्यूम एस्पिरेशन सक्शन, जो आपका क्यूटरेज है वो आपका चाहिए रहता है। इसके अलावा डायलेशन एंड एवोल्यूशन के लिए आपको ड्रेनेज एंड एवोकुलेशन का आपको जो मशीन है वो आपको चाहिए रहता है, तो ये आपका चाहिए रहता है। तो ये क्या है आपका, अगर 12 वीक का है, ठीक है, 12 वीक का है, उसको आप एमटीपी परफॉर्म कर रहे हो, तो उसके लिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। सेकंड ट्राइमेस्टर यानी कि 20 वीक का है, तो उसके लिए आपको जो सामान है वो यहाँ पे आपका बताया गया है कि इंट्रायूट्राइन इंस्टॉलेशन ऑफ ए हाइपर ऑस्मेटिक सॉल्यूशन चाहिए रहते हैं। इसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन चाहिए रहते हैं, ऑक्सीटेसिन इन्फ्यूज़न चाहिए रहता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें चाहिए मेडिसिन में। इसके अलावा सर्जिकल में आपका डायलेशन एंड क्यूटराइजेशन चाहिए रहता है, ठीक है। इसके अलावा डायलेशन एंड एक्सट्रैक्शन चाहिए रहते हैं। इसके अलावा हिस्टोटॉमी जो आपका हिस्टोटॉमी जो रेसाइल है वो आपका चाहिए रहता है, ठीक है। तो ये आपका सर्जिकल के अंतर्गत बताया गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका जो रिक्वायरमेंट मटेरियल है वो यहाँ पे आपका बताया गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसका जो पासवर्ड है ना वो एमटीपी ही रहेगा, जैसे लिखा है ना कैपिटल में, वो आपको टाइप करना है, तो ये पीडीएफ आपका खुल जाएगा। ओके, तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में अपन आगे देखेंगे। ओके, तो फिर ठीक है, थैंक यू क्लास।